नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंधमुख बाईपास के पास स्थित शासकीय नेत्रहीन स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। घटना उस समय की है जब बच्चे चंद मिनट पहले ही कमरे से बाहर निकले थे। घटना के बाद ब्लाइंड बच्चों में इस कदर दहशत आई कि सभी छात्र स्कूल से बाहर निकल आए। इधर घटना को स्कूल प्रबंधन दबाने में जुटा हुआ है। धन्वंतरी नगर बाईपास के पास के नेत्रहीन स्कूल में करीब 100 से अधिक छात्र रहते हैं। छात्रों का कहना है कि सालों से इस तरह के जर्जर भवन में रहने को मजबूर है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की पर समाधान नहीं किया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भी सैकड़ों नेत्रहीन छात्र जर्जर भवन में रहने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे नेत्रहीन छात्र स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान हॉस्टल के सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 24 की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे पलंग के ऊपर जा गिरा। इस घटना के महज चंद मिनट पहले ही रूम में रह रहे 6 बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने बाहर गए थे। तेज आवाज के साथ छत गिरने की आवाज जैसे ही छात्र और स्कूल प्रबंधन से सुनी तो दौड़े दौड़े कमरे में आए, जहां पर की 2 पलंग में टूटी हुई छत का मलबा पड़ा हुआ था। इस घटना के बाद ब्लाइंड छात्रों में न सिर्फ दहशत बनी हुई है बल्कि प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश भी है। एक छात्र ने बताया कि सालों से जर्जर भवन में यहां पर सैकड़ों छात्र रह रहे हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्डिंग की हालात भी दिखाई पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं जिसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को भी है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भाई साहब, क्या हुआ था सुबह, क्या हादसा हुआ? आज सुबह की घटना है करीबन 9:30 बजे की। हमारा एक साथी जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, वो जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला तो अचानक से दो मंजिला बिल्डिंग जो स्कूल के अंदर है, इसमें रूम नंबर 24 की छत की वो गिर गई, छपाई गिर गई। कोई बड़ा हादसा, जनहानि वगैरह किसी को? देखिए, जनहानि हो सकती थी पर हुई नहीं, क्योंकि वो समय रहते हट गया, उसके हटने से वो गिर गई। आप देख सकते हैं अभी पूरा मलबा वहाँ पर गिरा रहता है। मरम्मत वगैरह की बात की जाए, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के लिए? देखिए, आज से ठीक 8-9 साल पहले PWD ने इस बिल्डिंग को खंडित घोषित कर दिया था, पर आज दिनांक तक हमें इस बिल्डिंग पर रखा जा रहा है और ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? बड़ा हादसा हो जाता तो फिर हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ते होंगे। अभी क्या आपका आगे रहेगा अगर इस भवन को नहीं बनवाया जाता? अभी तो हम यही चाहेंगे कि इस भवन को गिराकर फिर से बनाया जाए, जो कि पिछले कुछ समय से किया जा रहा था प्रोसेस में, पर उस पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यही चाहेंगे कि इसको गिराकर यहीं पर नया भवन तैयार किया जाए। ये भवन कहाँ पे है और कहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? ये शासकीय दृष्टि बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेड़ाघाट रोड जबलपुर, और ये अंधमुख बाईपास पर है। और मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ, मोहम्मद शहजाद नाम। ठीक। घटना हुई थी और क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पे? जी, मैं सुरेश यादव यहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ। मुझे 10:20 पर हमारे जो वार्डन हैं कैलाश बरखड़ी जी, इन्होंने 24 नंबर कमरे की छत का प्लास्टर गिरने की जानकारी मुझे दी और बताया कि मीडिया वाले आए हैं। तो मैंने तत्काल जो हमारे वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी हैं सामाजिक न्याय विभाग के AD मैडम, उनको जानकारी दी। तत्पश्चात कलेक्टर को जानकारी दी गई, तहसीलदार मैडम को यहाँ भेजा गया था और यह बिल्डिंग जो है सन 75 से यहाँ पर है। इसका मेंटेनेंस के लिए भी डिपार्टमेंट में भेजा गया है और अभी अधिकारी लोगों का भी निरीक्षण हुआ था बीच में। तो जो किचन की छत में भी ऐसे ही प्लास्टर गिरा था, उसकी रिपेयरिंग करा दी गई है। और यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और पूरी तरह मतलब जर्जर हालत में है, तो शासन के संज्ञान में है। यहाँ कार्यालय के सामने जो एक आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। PIO के सौजन्य से इसका नक्शा बना करके कलेक्टर ऑफिस में दिया गया है। जैसे ही कलेक्टर प्रस्ताव भेजेंगे वरिष्ठ भोपाल, तो वहाँ से पैसा स्वीकृत होकर के यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। मानते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाता? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो ये हो जाती तो बड़ी चिंता की बात है। ईश्वर ना करे ऐसा हो। दिव्यांग बच्चे हैं ये, और शासन तक हम लोग ये जो भी जानकारी है यहाँ की तत्काल जैसे भी कुछ बात होती है और पूर्व से ही इस बिल्डिंग की स्थिति से अवगत कराते रहे हैं, पत्राचार भी किया हुआ है। फिर भी कोई कार्रवाई यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं लिया गया? अगर देखा जाए तो
आपके स्कूल के सभी कमरों में कहीं ना कहीं डैमेज नजर आ रहा है। हाँ, डैमेज है, यहाँ बिल्डिंग पुरानी है और अभी हमारी संयुक्त संचालक मैडम और तहसीलदार मैडम भी आई थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। वो शासन को अपना प्रतिवेदन देंगे और उच्च स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी इसके समाधान के लिए कार्यवाही चल रही है। तो जो, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्या कार्यवाही हो रही, कहाँ क्या करेंगे, ये उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप बच्चों के लिए रहेगी यहाँ पे? जी, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आप किस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे? हमने शासन को अवगत करा दिया है और उनके मार्गदर्शन में ही हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद करना चाहिए कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।